कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ली डेजर्ट वुल्फ को मार देता है। डेजर्ट वुल्फ को मारने के बाद का लेवल 5 हो जाता है और उसे 25 स्किल पॉइंट मिलता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ली इस गुफा के अंदर बैठा होता है, अपने विंडो को देखते हुए बोलता है, आफ्टर ऑल ये तो एक गेम वर्ल्ड है। बाकी सारी गेम की तरह इसमें भी मॉब्स को मारना होता है और एक्सपी ग्रेन करने होता है। एक्सपी ग्रेन करने के बाद किल पॉइंट को अपने स्टेट्स पर इंक्रीज कराना होता है। बट मेरी सिस्टम पर एक हिडन मेल आया था, मुझे शायद उस हिडन मेल को देखना चाहिए और वो उस हिडन मेल के बटन पर प्रेस करता है और उसे एंटर कर देता है। वो जैसे एंटर करता है वहाँ पे बहुत तेज रोशनी आ जाता है और वहाँ पे विंड प्रेशर बनने लगता है। जैसे ही रोशनी वहाँ से हटता है वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे वेपन आ जाते हैं। उनमें से एक वेपन का नाम होता है ब्लड रेड सेलेमेंट्री, जिसका लेवल होता है 75 और फिजिकल अटैक 325 और स्टैंड 50 होता है। और ऐसे करके उसकी सारी एजिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और वहीं पे एक स्पीयर होते हैं और उसका नाम होता है रॉयल हलबेट। उसका लेवल होता है 30 और फिजिकल अटैक 75 और स्ट्रेंथ 30 और अटैक स्पीड -5। और वहाँ पे एक आर्मर होता है जिसका नाम होता है ब्लैक नाइट और उसका लेवल 50 होता है और फिजिकल डिफेंस 75 और मैजिक डिफेंस 30। और वहाँ पे एक गोल्डन ग्लोरी शॉट होता है जिसका लेवल 75 होता है और फिजिकल अटैक 275 और मैजिक अटैक 30, स्ट्रेंथ 30 और इंटेलिजेंस 75। यहाँ पे जितने भी आइटम होते हैं वो सारे हाई लेवल की आइटम होते हैं। ली सोचता है तो मेरे मेल पर ये सारी चीज़ थी। उसके पास और एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे रिक्वायरमेंट कहा जाता है। उन रिक्वायरमेंट के सीक नीचे लिखा होता है। ली जब उन सब चीज़ को पढ़ता है तो ली को पता चलता है जैसे जैसे उसकी लेवल अनलॉक होते जाएंगे वैसे ही उसकी आइटम कैटेगरी खुलती जाएगी। वो उनमें से अपने कॉस्ट लेवल को देखकर बहुत सारे आइटम को परचेज कर सकता है। ली इनमें से एक स्किन के पास जाता है और सोचता है एक वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में तो पता चलता है, लेकिन ये सारा चीज़ बहुत सारा लेवल कॉस्ट लेने के बाद अनलॉक होता है। भला कोई इस गेम के अंदर घर क्यों खरीदेगा? और उनमें से एक स्किन के ऊपर टैप कर देता है और वो स्किन होता है मर्सिनरी की, जो कि 100 लेवल पर अनलॉक होता है। ली जैसे ही उसके ऊपर टैप करता है वैसे ही वहाँ पे बहुत तेज फिर से वहाँ पे बहुत तेज रोशनी आने लगती है। जैसे ही रोशनी वहाँ से हटती है वैसे ही उस रोशनी के अंदर से एक मास्क पहनी हुई लेडी आती है जो कि ली के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ली को कुछ नहीं होता। ली उस लेडी की तरफ देखता है और सोचता है ये तो बस एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। और वैसे करके वहाँ पे बहुत सारे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चालू होने लगता है। वहाँ पे एक अटैक टाइप वॉरियर आता है, उसके बाद ऑफेंस टाइप वॉरियर आता है, फिर मैजिक टाइप वॉरियर आता है, उसके बाद असिस्टेंट टाइप वॉरियर आता है। ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाता है। ली उनमें से एक सर्विस टाइप प्रोजेक्शन को चुपचाप देख रहा होता है। वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक अलग से पोजीशन पर आ जाती है जिसको देखने के बाद ली बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और अपना मुंह पीछे कर लेता है और बोलता है डेवलपर ने इसको इतना ज़्यादा गलत पोजीशन पर क्यों रखा? यहाँ पे मैं लाइफ और डेथ की तरह खेल रहा हूँ और यहाँ पे इन सबको मजाक सूझ रहा है। तभी उसके पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे बोलते हैं तुम्हारी करंट लेवल के मुताबिक तुम बस डेली नेगोशिएट कैटेगरी को अनलॉक कर सकते हो। और वहाँ पे यस और नो का बटन होता है। ये बोलता है हाँ मुझे पता है तुम लोग मुझे इससे ज्यादा प्रमोट भी नहीं करोगे, और वो यस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही यस पर क्लिक होता है वहाँ पे विंडो ओपन होता है जिसमें उसे कहा जाता है तुमने सक्सेसफुल डेली नेगोशिएट कैटेगरी को अनलॉक कर लिया है। और उसे खाने का कुछ सामान मिलता है, उसे 5 ब्रेड मिलते हैं और 3 वाटर बोतल मिलते हैं। ली को जो खाने का सामान मिलता है वो उसे वहीं पे बैठ के खाने लगता है और सोचता है इस गेम के अंदर लेवल को तुम रिडीम कोड की तरह यूज कर सकते हो कुछ भी खरीदने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सिस्टम ली को उसकी स्किल पॉइंट दिखाते हैं जो कि उसे डेजर्ट उल्फ को मारने के बाद मिला था। ये अपने स्टेट्स की ओर देखता है और सोचता है मेरे जितने भी स्किल पॉइंट है वो अपने आप एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि मुझे इसे खुद ही डिसाइड करना होगा कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करता हूँ, और यही मेरी फ्यूचर होने वाली है। और वो अपने मन में सोचता है जब मैं खुद से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ा था तो मुझे उसे मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मेरी स्पीड और पावर इससे ज्यादा इंक्रीज होगी या नहीं, क्योंकि मैं एक 5 लेवल डेजर्ट वुल्फ की डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था। और वो यस बटन पर क्लिक करता है और वो अपने 5 पॉइंट को अपने फिजिकल बॉडी को देता है जिससे उसकी एचपी ज्यादा हो जाए, और अपने 10 पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ को देता है जिससे उसका डैमेज मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करे, और बाकी सारी चीज वो अपने एजिलिटी को दे देता है।
जैसे ही सारे पॉइंट को वो एडजस्ट कर लेता है से उसकी बॉडी में पूरी तरह एनर्जी फ्लो होने लगती है। ली सोचता है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि स्किल पॉइंट को एडजस्ट करने के बाद मेरी बॉडी पर इमीडिएटली पावर एक्टिव हो चुकी है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। तभी उसके पीछे से बहुत सारे उल्फ की चिल्लाने की आवाज आती है। ली जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे उल्फ होते हैं। ली अटैक की पोजीशन पर आ जाता है और सोचता है ये इनकी परफेक्ट टाइम है, अब मैं खुद की पावर को टेस्ट कर सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और ली उनको बोलता है आ जाओ और ली उनकी तरफ अटैक करता है और उल्फ भी ली के ऊपर अटैक करते हैं। ली दौड़ के जाकर उनमें से एक उल्फ के मुंह के अंदर अपना स्वॉर्ड ढुका देता है और अब खींचकर उसके सर से निकाल देता है और ली का लेवल अप हो जाता है। ली का लेवल अप होते ही ली सोचता है मुझे लगा ही था मेरे पास इतना पावर हो चुका है कि मैं डेजर्ट उल की डिफेंस को इजीली तोड़ सकता हूँ। और उसके पीछे एक और उल आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ली अपना स्वॉर्ड पीछे करता है और उसको वहीं पे मार देता है। ली सोचता है मैंने जैसे ही अपने स्टेट्स को बढ़ाया है वैसे ही मेरा स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब। और वो ऊपर की तरफ जंप करता है और सारे मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो सारे मॉन्स्टर को मारता ही जाता है, उसका बार बार लेवल अप होता जाता है और उसके पास बार बार विंडो पर एक्सपी फुल का नोटिफिकेशन आने लगता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, ली सारे डेजर्ट वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके पास विंडो होता है और विंडो में उसे कांग्रेस करते हैं और उसका लेवल 15 हो जाता है और उसे 24,000 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं और 75 स्किल पॉइंट। ली सोचता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि मॉन्स्टर को मारो और लेवल अप करो, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। और तभी रात हो जाती है और ली गुफा के बाहर आ जाता है। गुफा के बाहर आते ही वो बोलता है अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। अभी तो मेरे पास फूड और वाटर दोनों ही है, तो मैं अभी यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। तभी उसके पैर कुछ चीज से टकराता है। ली डर जाता है। ली नीचे देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सामने सामने बहुत सारे उल्फ की लाशें होती है। ली उनमें से एक उल्फ के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है और बोलता है यहाँ पे इतने सारे उल्फ मरे कैसे। और तभी उसके पास एक उल्फ आके गिरता है। ली वहाँ पे अपने स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रख लेता है और जब सामने की तरफ देखता है सामने दो पैरों में कोई खड़ा होता है जिसने एक हाथ पर उल्फ को पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में उल्फ के एब्डोमेन के अंदर अपना हाथ घुसाया होता है। ली उसकी तरफ देखता है और सोचता है ये कौन है और तभी वहां से वो गायब हो जाता है। ली उसके आसपास देखने लगता है और सोचता है मैंने अभी क्लियरली यहाँ पे किसी को देखा है, यहाँ पे सारे उल्फ की लाशें भी है, तो मुझे नहीं लगता मेरे साथ कोई मिस्टेक हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी तरह कोई अदर प्लेयर यहाँ पे ट्रैप हो चुका है और वो अपने शॉट को उल्फ के पास लेकर आता है और उल्फ को अपने शॉट के ऊपर उठा लेता है और उल्फ को देखने लगता है। और वो बोलता है इस उल्फ की बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी से ब्लड को किसी ने चूस कर खा लिया है। और तभी ली के पीछे से कोई बहुत ही तेजी से चला जाता है। ली बोलता है शायद ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेयर बहुत ही ज्यादा क्रूल मेथड का यूज कर रहा है। तभी ली एक चीज सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसके विंडो पर वार्निंग साइन बना जाता है। और तभी वही क्रिएचर बहुत ही तेजी के साथ ली की तरफ आने लगता है। ली जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और शॉट को अपने आगे कर देता है। जैसे ही वो शॉट आगे करता है तो उस क्लिएचर का एक पार्ट की शॉट के कॉन्ट्रैक्ट में आकर कट जाती है। ली का वेपन का ड्यूरेबिलिटी -25 हो जाती है। ली उस चीज को देखते हुए बोलता है यहाँ पे जितने भी उल्फ को मारा है ये सारे उल्फ को किसी ह्यूमन ने नहीं मारा। और तभी उसके सामने से वही किएचन आने लगता है और ली के सामने आके खड़ा हो जाता है। ली बोलता है वो जरूर एक हाई रैंक का मॉन्स्टर ही होगा। ली उस मॉन्स्टर के सामने अपना तलवार आगे कर देता है। ली का हाथ कांप रहा होता है। ली सोचता है इस मॉन्स्टर की मैग्नेटिक कंप्लीटली बहुत ज्यादा डिफरेंट है डेजर्ट उल्फ के मुकाबले। ली को डर के मारे पसीना दे रहा होता है। ली के चेस्ट के अंदर एक स्क्रैच होता है। ली अपने चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख देता है और वो मॉन्स्टर अपना हाथ को रिजनरेट कर लेता है। ली ये देखने के बाद सोचता है ये मॉन्स्टर तो रिजनरेट भी कर सकता है और उस मॉन्स्टर का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है वांडरिंग डोमिनेटर और उसका लेवल बताया नहीं जाता। वो मॉन्स्टर और ली आमने सामने खड़े होते हैं। ली सोचता है इस मॉन्स्टर के हंट के सामने मेरा कोई भी चांस नहीं है यहाँ से भागना। इवेंचुअली मैं इसे जब भी देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा हाई किलिंग इंटेंट फील हो रही है। ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने हाथ से दबा रहा है जैसे कि मैं मरने का वेट कर रहा हूँ। ये पहली टाइम है जब मुझे इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी फील हो रही है। वो मॉन्स्टर वहां से बहुत ही तेजी से गायब हो जाता है और ली के पूरे सामने आ जाता है। ली उसको देखकर बोलता है अभी नहीं और वो मॉन्स्टर ली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ली उससे साइड हो जाता है और शॉट निकालकर उसके ऊपर अपना शॉट से अटैक करता है और वो अपना शॉट को उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर मारता है। ली का शॉट उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता भी है लेकिन इंस्टेंटली वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और ली का अटैक मिस हो जाता है। ली का अटैक मिस होते ही वो जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और वो मॉन्स्टर ली के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और ली के चेहरे पर एक पंच देता है और उसको पीछे ढकेल देता है। ली गिरते हुए जा रहा होता है, वो अपने शॉट को जमीन पे
काटता है और वो स्क्रॉल प्रेशर से बचते हुए वहीं पे रुक जाता है। ली फिर से खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर फिर से बहुत तेजी के साथ ली के पास आता है और ली के पेट के अंदर अपना हाथ घुसड़ देता है और ली को दूर कर देता है। ली के मुंह से ब्लड गिरने लगता है। ली अपने चेस्ट के अंदर हाथ रखते हुए सोचता है, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा कभी ब्लो खाया है, लेकिन ये मॉन्स्टर मेरे साथ करना क्या चाह रहा है। वो मॉन्स्टर ली को लात मारकर नीचे गिरा देता है। ली जमीन पे गिरा होता है और मॉन्स्टर ली के पास आता है और ली को उसकी शॉट देता है। ली सोचता है, ये मॉन्स्टर मुझे वेपन क्यों दे रहा है, ये मुझे कहना क्या चाह रहा है। वो मॉन्स्टर अपना हाथ को अपने गले पर रखता है। ली सोचता है, क्या ये मुझसे चाहता है कि मैं इसके गले पर अटैक करूं। मुझे इस चीज को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कोई बिल्ली एक वो को पकड़ चुकी है, लेकिन उसे वो इमीडिएटली नहीं मारना चाहती। क्या मेरे साथ ये मॉन्स्टर वैसे ही खेलना चाहता है। और हमें ली का स्टेटस दिखाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।